Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogue Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. दोस्तों, फेलो ट्रैवलर्स, हम लोग एक साल की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और नए साल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो नया साल एक ट्रांजिशन है, डेट बदलती है, लेकिन मेरी एक पुरानी आदत है, बहुत पुरानी आदत है, स्कूल के समय की आदत है कि मैं जो हूँ बीते हुए साल को रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे बीता ये साल और फिर तैयारी करता हूँ नए साल में प्रवेश करने की, इन अ वेरी जेंटल एंड प्लान्ड मैनर टू एंटर द न्यू ईयर। लेकिन रिव्यू कैसे करता हूँ? पेन और पेपर के साथ, और सीरियस रिव्यू करता हूँ, एक बड़ा ही ऑनेस्ट डायलॉग अपने आप से करता हूँ। और पहली चीज़ ये करता हूँ कि वो कहा है ना स्टोइक फिलोसफर एपिटेक्टस ने कि दो शब्द हमारे जहन में हमेशा रहने चाहिए, दैट इज परसिस्ट एंड रेजिस्ट। परसिस्ट यहाँ जो उसने बोला है और जो रिव्यू बीते हुए साल के रिव्यू के बारे में है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो परसिस्ट वो एक्टिविटीज़ हैं, वो चीज़ें हैं जो हमें कंटिन्यू करनी है नए साल में, और रेजिस्ट वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें नए साल में नहीं करना है। तो पहला जो मैं रिव्यू करता हूँ, एक बड़ा जनरल सा रिव्यू करता हूँ इन दो हेड्स में कि नए साल में मैं क्या करता रहूँगा और क्या नहीं करूँगा। सो जैसे कि परसिस्ट करना है तो मैं मॉर्निंग में जब उठता हूँ सुबह तो मंत्र उच्चारण करता हूँ, संकल्प लेके, अच्छे स्वास्थ्य का संकल्प लेके 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता हूँ, वैखरी में बोल के जोर से। फिर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड का और विजडम का संकल्प लेके गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूँ 11 बार, और फिर एक और संकल्प लेता हूँ कि जीवन में डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकूँ, डिस्ट्रेस को ओवरकम कर सकूँ, हमेशा पॉजिटिव रहूँ, और माँ दुर्गा के 32 नाम का उच्चारण 3 बार करता हूँ। इन 3 मंत्रों के साथ मैं दिन शुरू करता हूँ। तो ये तो मुझे परसिस्ट करना है ना, क्योंकि ये तो हर रोज़ मेरे दिन को एक संकल्पित रूप से और पॉजिटिविटी से शुरू करता है। फिर भाई मॉर्निंग योगा हुआ, ये परसिस्ट करना है, अपनी वॉक परसिस्ट करनी है, रीडिंग और राइटिंग की हैबिट है परसिस्ट करनी है, रात को रिव्यू करता हूँ डे का, वो परसिस्ट करना है। और रेजिस्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक नसीम निकोलस तलिब ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वाया नेगेटिवा। ज़िंदगी में जो सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो या जनरल सिस्टम्स हों, उनको एक तरह से अगर देखो कि उसमें से जो चीज़ अननेसेसरी है उसे अगर हटा दें तो वो सिस्टम्स और रोबस्ट और अच्छे हो जाते हैं। तो जो रेजिस्ट करना है उसमें ये सोचना है कि क्या हम निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से। एग्जाम्पल है, बहुत से लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, शुगर निकाल दो, वेट लूज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा वजन। सो इस तरह से एक जो है ना, यू रेजिस्ट टेकिंग शुगर एंड द रिजल्ट विल कम। फिर होता है कि भाई रिमूव ऑल दैट इज अननेसेसरी इन योर लाइफ, unnecessary thoughts, unnecessary objects, unnecessary relationships, और
ये जो मैं रिव्यू करता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि बैठा 1 घंटे में अपना रिव्यू कर दिया, नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ वीक 10 डेज धीरे 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 रिव्यू करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे बैठ के पूरे साल का रिव्यू करना मुमकिन नहीं है। और जब ये रिव्यू हो जाता है तो एक जनरल लिस्ट आ जाती है पिछले साल से कि क्या चीज़ें हमें कंटिन्यू करनी है, क्या हमें रेजिस्ट करनी है। और उसके बाद मैं करता हूँ जिसे कहते हैं स्वैन एनालिसिस। ये एनालिसिस मैंने स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी से, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के हैं, उनसे पहली बार सुनी थी। और उन्होंने ही इसको ख़ास तौर से बच्चों के लिए बनाया है, लेकिन एडल्ट्स के लिए भी बहुत लाभदायक है। स्वैन एनालिसिस क्या है? स्वैन की स्पेलिंग है SWAN। तो S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, A फॉर एम्बिशन एंड N फॉर नीड्स। तो भाई स्ट्रेंथ में पहले आदमी लिखे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जीवन में आदमी को ये जो गेम ऑफ लाइफ है उसमें अपनी स्ट्रेंथ को खोना नहीं चाहिए। कितनी बार हम लोग सुनते हैं किसी के बारे में कि भाई वो बहुत अच्छा गाता था लेकिन गाना छोड़ दिया, या बहुत अच्छा पेंटर था, पेंटिंग छोड़ दी। वो उसकी स्ट्रेंथ थी, और एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है हर इंसान में, उसे कभी नहीं छोड़ना है। और ये स्ट्रेंथ आपके जीवन को सुखमय बनाती है, पूर्ण बनाती है, कंप्लीट बनाती है। तो अपनी स्ट्रेंथ आदमी को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और फिर आता है दूसरा, वीकनेस। अब जो रेजिस्ट करना है उस लिस्ट पे जाएंगे तो कुछ वीकनेस के बारे में पता लगेगा। और वीकनेस की जो लिस्ट है उसमें अगर आप इतना ही कर दें कि जो रेजिस्ट करना है, जो जनरल लिस्ट में, उसे अगर हटा दें तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत इम्प्रूव कर जाएगी। सबकी वीकनेस होती है। मैं तो कई बार सोचता हूँ मेरी वीकनेस, मैं भावुक हूँ, आई एम इमोशनल। इनफैक्ट इवन एट दिस एज अगर कोई सिनेमा देखूँ तो मेरे आंसू आ जाते हैं, कोई भावुक सीन हो तो। इनफैक्ट हाथी मेरे साथी पिक्चर में जब हाथी मर गया तो मैं बहुत रोया था। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, एम्बिशन। नाउ एम्बिशन इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमारे को सोचना है कि आने वाले साल में और आगे हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है। और ये एम्बिशन जो है ना, यहाँ पे आदमी को थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। कई बार लोग अपनी डिज़ायर को एम्बिशन समझ लेते हैं। नहीं, डिज़ायर है एम्बिशन, बट एक रियलिस्टिक और पॉजिटिव डिज़ायर, सिर्फ डिज़ायर नहीं। अब इस उम्र पे एट द एज ऑफ 60 अगर मैं ऐसी एम्बिशन करूं कि मैं ओलंपिक का 100 मीटर का चैंपियन हो जाऊंगा, गोल्ड मेडल लाऊंगा, तो ये अनरियलिस्टिक डिज़ायर हुई ना। तो एम्बिशन शुड बी रियलिस्टिक। और उसके बाद आता है नीड्स। नीड्स जो होते हैं वो आपके एम्बिशन से कनेक्टेड होते हैं। इस एम्बिशन जो आपकी, उसे फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना है, कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है, क्या पढ़ना है, क्या एक्टिविटी करनी है। जैसे मेरा इस उम्र पे एक एम्बिशन है, टू रिमेन हेल्दी टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो उसके लिए मुझे जो है ना, योग करना है, वॉकिंग करनी है, अपने जो है खान पान पे ध्यान देना है। तो ये एनालिसिस जो है करने के बाद आपकी जो एक जनरलाइज्ड लिस्ट आई, दैट विच यू हैव टू परसिस्ट करना है, दैट विच यू हैव टू रेजिस्ट नहीं करना है, और उसके बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, एम्बिशन, नीड्स आया, तो एक क्या है ना, जाले साफ हो जाते हैं, एक छवि उभर के आती है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। लेकिन अब शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो है कि
इसे जीवन में उतारा कैसे जाए। बहुत से लोग जो है नया साल बड़े मोटिवेशन से शुरू करते हैं और 1-2 महीने के बाद छोड़ देते हैं। नहीं, मोटिवेशन बनाए रखना है, रेगुलरिटी रखनी है, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं और वो हम अगर अपनाएं तो हम कर सकते हैं, हर हालत में कर सकते हैं। और पहली चीज़ उसमें ये है कि एक इंसान का मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, रिचुअल की तरह, नॉन नेगोशिएबल। कोई बहुत बड़ी आपदा हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन मॉर्निंग रूटीन, उठ के आप क्या क्या करेंगे ये बहुत अनिवार्य है। जैसे कि मैं उठता हूँ और मैं मंत्र करता हूँ, मंत्र करने के बाद योग करता हूँ, योग के बाद वॉक के लिए चला जाता हूँ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, थोड़ी सी मतलब फनी सी भी है। देखिए, मैं वॉक पे निकलता हूँ तो मेरे घर के सामने बाईं तरफ एक बड़ा नीम का पेड़ है, तो मैं नीम के पेड़ को ऐसे ही बात करता हूँ उससे, कहिए जनाब कैसे हैं आप, अच्छा मौसम है आज तो कोहरा है थोड़ा, करता हुआ वॉकिंग पे निकल जाता हूँ। और वापस आता हूँ तो उससे बोलता हूँ अच्छी रही वॉक, मज़ा आया, या कुछ भी करता हुआ आ जाता हूँ। एक ये रिचुअल सा हो गया है। तो एक जो मॉर्निंग रूटीन है उसे हमें जो है ना सैक्रोसेंट बनाना है। ये एक प्रथम चीज़ है जो अपनी जो है जीवन में उतारनी अनिवार्य है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है दिन का, सबसे मुश्किल हार्ड टास्क, उसे सबसे पहले करना चाहिए। उसी से ही दिन शुरू कर दीजिए, आप वो टास्क सबसे पहले करिए। जब भी आप कोई टास्क करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ा मन में ये आता है कि शायद नहीं कर पाएँ। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है, ये हिचकिचाहट है, या ये मन में एक शंका आती कि हम नहीं कर पाएंगे, इसको समझिए कि ये एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा है और इसे आप पुश करिए। जब तक आप इस दरवाजे को पुश नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। कन्फ्यूजन छोड़िए, हिचकिचाहट छोड़िए, शंका छोड़िए, करिए हार्ड टास्क। जो भी हार्ड टास्क दिन का है सबसे पहले करिए। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी चीज़ जो इसमें होती है वो ये है कि हम लोग कई बार जो है प्लान करते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और फिर जब करने जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं। अब जैसे कि हम अपना बता रहे हैं कि एक समय में काफ़ी अच्छी जॉगिंग करता था, 5 किलोमीटर जॉग कर लेता था, बीच में कुछ कारणवश जॉगिंग रुक गई। अब मुझे पुनः शुरू करनी थी। पुनः शुरू करी मैंने जॉगिंग आज से करीब 2 महीना पहले, और 400 मीटर पहले दिन दौड़ा, और फिर जो है ना हर हफ्ते 200-250 मीटर बढ़ाते 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 आज मैं 2 किलोमीटर जॉग कर लेता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें। स्मॉल स्टेप्स ऐड अप, वो जो है ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती हैं। छोटी छोटी स्टेप्स अगर आप रेगुलरली लेते रहें, और यही अगर मैं 5 किलोमीटर पहले दिन ट्राई करता तो पाँव में दर्द या इंजरी या कुछ और नहीं कर पाता। तो ये तीसरी चीज़ हुई कि स्मॉल स्टेप्स में करिए, शुरुआत करिए ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। और चौथी जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि रात को, एक दिन पहले रात को दिन का रिव्यू करिए। ये मैंने बिहार स्कूल ऑफ योगा में सीखा। वहाँ पे बताया गया कि दिन का रिव्यू कैसे करना है। रात के समय लास्ट एक्टिविटी है, तो आप अपने दिन को सुबह जब आप उठे तब से रात तक एक चलचित्र की तरह, एक मूवी की तरह देखते हैं कि सुबह उठे फिर क्या किया, कैसा महसूस किया, क्या फ़र्क कर सकते थे,
अच्छा किया और अच्छा क्या कर सकते, गलत किया तो आगे नहीं करना है। और इस तरह से अपना सारा दिन देखें, अपनी एक्टिविटी देखें, अपने इंटरैक्शन देखें, आपको कैसा फील किया देखें। तो क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आपके सारे दिन में किस एरिया में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर जब आप ये करते हैं, उसी समय नेक्स्ट डे को प्लान कर लेता हूँ। मैं तो प्लान कर लेता हूँ इस रिव्यू के बाद कि भाई सवेरे जो है मुझे ये काम करना है कल, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है, उस पर एस्टेरिक भी लगा देता हूँ। तो ये रिव्यू जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होता है कि एक साइकिल बनती है, रिव्यू प्लान इम्प्रूव, रिव्यू प्लान इम्प्रूव, और एक पॉजिटिव साइकिल बनती है और आदमी करता चला जाता है। तो ये तरीका है नए साल के लिए अपने आप को तैयार करने का। लेकिन इसके साथ एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा। फेलो ट्रैवलर्स फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का के साथ कन्वर्सेशन करने का। तो आखिरी चीज़ मैंने उनसे पूछी कि साहब आपका और आपके गुरु का क्या संदेश होगा सबके लिए। तो उन्होंने बोला मेरे गुरु का तो संदेश होगा कि गिव योगा चांस इन लाइफ, और उन्होंने अपना बोला कि एटलीस्ट प्रैक्टिस डिजिटल फास्टिंग वंस अ वीक। और उन्होंने बोला एक दिन हफ्ते में अपना सारा डिजिटल इक्विपमेंट किनारे रख दीजिए, और बिफोर डिजिटल वर्ल्ड की जो ज़िंदगी थी, आप गार्डन में बैठिए, कमरे में बैठिए, किताब पढ़िए, बढ़िया जूस लीजिए या कॉफ़ी पीजिए और किताब पढ़िए, डिजिटल फास्टिंग। इसमें बहुत से लोग कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट से पहले अपना फ़ोन नहीं खोलता, एटलीस्ट इतना तो फास्ट कर ही लेता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में डिजिटल फास्टिंग को तो ज़रूर डालिए, योगा को चांस दीजिए। हाँ, एक और बात है कि कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता कि जैसा आपने बनाया है एकदम वैसा ही चले। ज़िंदगी में अनसर्टेनिटीज़ हैं, और अनसर्टेनिटी एक रियलिटी है लाइफ की। अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और कई बार आप अपना जो न्यू ईयर का जो भी रेजोल्यूशन है, प्लान है, उसे आगे बढ़ाओगे तो कई बार नहीं फॉलो कर पाओगे। कोई बात नहीं, आदमी को गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आदमी को जो है ना, ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई नहीं हो पाया, आई फॉल डाउन 7 times, आई विल गेट अप 8 times। तो मतलब नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम पुनः चालू करेंगे। गेट बैक टू द रिदम ऑफ डूइंग थिंग्स योर वे। सो फेलो ट्रैवलर्स एंड फ्रेंड्स, एक संकल्पित जीवन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अपने जीवन में सत्य का आवाहन करते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, पीस एंड जॉय टू यू, स्माइल्स एंड चीयर्स।